Good morning, students. In last video, we studied about motion. Anything that moves is said to be in motion. कि जो भी चीज़ हमारी क्या करती है, मूव करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि वो हमारी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में. तो हमने रीड किया था फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि कौन सी हमारी रेस्ट पे होती है, कौन सी हमारी मोशन में होती है. कि जो अपने सराउंडिंग्स के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन में. Object in motion, and the objects that do not change its position with their surroundings are called object at rest. Now we will discuss about types of motion. So on the basis of type motion is classified into 5 types. First is translation motion, second is rotational motion, third is periodic motion, फोर्थ इज नॉन पीरियोडिक मोशन एंड फिफ्थ इज रैंडम मोशन. कितने टाइप्स की होती है हमारी मोशन के टाइप्स कितने हैं, 5. ओके. फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन, सेकेंड इज रोटेशनल मोशन, थर्ड इज पीरियोडिक मोशन, फोर्थ इज नॉन पीरियोडिक मोशन एंड फिफ्थ इज रैंडम मोशन. सो again translation motion is divided into 2 parts, that is rectilinear motion एंड सेकेंड इज कर्विलिनियर मोशन. ठीक है, कर्विलिनियर एंड रेक्टिलिनियर मोशन. देखो मोशन इज ऑफ 5 टाइप्स एंड अगेन फर्स्ट पार्ट that is translation motion is divided into 2 parts. First is rectilinear motion and second is curvilinear motion. So we will study all about all one by one. First is translation motion. When all the parts of an object move equal distances in equal intervals of time. कि जब बॉडी का हर एक पार्ट क्या करता है, मूव करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, वो ट्रैवल करता है. तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में कौन सी मोशन हो रही है, ट्रांसलेशन मोशन हो रही है. सपोज आपने देखा होगा कि कोई भी आपकी जो कार है, कार क्या कर रही है, मूविंग ऑन अ रोड. व्हेन अ कार मूविंग ऑन अ रोड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ तो जब आपकी जो कार मूव करती है रोड पे तो क्या होता है कि 1 आवर में सपोज करो वो 1 आवर में वो कितने 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. ठीक है, 1 आवर में कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. तो आफ्टर 2 आवर भी वो कितने 2 आवर्स में कितने 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगी वो. तो मतलब 1 आवर में टोटल कितना कर रही है वो 50. एवरेज क्या उसकी 50 किलोमीटर वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. तो ये और क्या कर रही है उसमें, कार के क्या हो रहा है, हर एक बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ये तो है नहीं कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं, कुछ वहीं उसी पोजीशन पे रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो बॉडी का क्या है, हर एक पार्ट मूव कर रहा है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इस मोशन को, ट्रांसलेशन मोशन. और इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी 1 आवर के बाद सपोज अगर वो 50 किलोमीटर मूव कर रही है तो नेक्स्ट 1 आवर के बाद भी वो कितना मूव करेगी, 50 किलोमीटर मूव करेगी. तो उसको हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन मोशन. So next translation motion is of 2 type. First is rectilinear and second is curvilinear. So first we will discuss rectilinear motion. When an object moves in a straight line. देखो rectilinear का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट. क्या होता है रेक्टिलिनियर का मोशन मीनिंग, स्ट्रेट. तो ऐसा ही देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, की कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इट इज़ सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. स्ट्रेट लाइन में कि कहीं पे भी वो क्या ना करे, कर्व ना ले. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, rectilinear motion. In this type of motion the direction of the motion and of an object remains the same. कि डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है. बिकॉज डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज हुई नहीं, हमने पहले बोला कि स्ट्रेट लाइन में वो क्या करती है, मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल अ ट्रक मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड एन एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. क्या कर रहा है, कोई ट्रक स्ट्रेट रोड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एग्जाम्पल
एंड एन एथलीट रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, की कोई भी अगर एथलीट है वो क्या करता है स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करता है तो उसको हम कौन सी मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये देखो एग्जांपल, ये क्या कर रहा है, एथलीट रन कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऐसे चेंज नहीं होगी, ठीक है। कई क्या होते हैं ट्रैक हमारे कर्विलिनियर भी होते हैं कि उनमें क्या होते रहती हैं, ऐसे ऐसे मूव करना पड़ता है, यानी जो जो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ट्रैक पे जब वो मूव करता है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर, अदरवाइज इट इज सेड टू बी कर्विलिनियर मोशन। सेकंड देखो कर्विलिनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, की जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें कर्व पाथ में मूव करता है हम उसको क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कि टाइम के साथ क्या होता है कि जो मोशन ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, चेंज, बट इट्स ओरिएंटेशन रिमेन्स द सेम, बट जो इसकी ओरिएंटेशन है वो क्या रहती है, सेम। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी उसमें चलेगा वो पाथ, मतलब अगर ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे, कि जैसे क्लॉक की डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक में क्या होता है 12, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, तो मतलब वो ऐसे मूव कर रहा है तो वो ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। अगर वो ऐसे ऐसे ना करके वो ऐसे मूव कर रहा है तो वैसे ही मूव करेगा, ओरिएंटेशन है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। फॉर एग्जाम्पल अ बस मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड एंड स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल, कि क्या है कोई भी बस, देखो एग्जाम्पल ये, कि कोई भी बस क्या कर रही है, देखो यहाँ पे है तो रोड स्ट्रेट ही ना, डायरेक्शन तो यही है, सेम है मतलब, लेकिन पाथ क्या हो चुका है यहाँ पे, कर्व, थोड़ा सा क्या हो चुका है, ये कर्व है ना, दिखाई दे रहा है ना अलग से ही। एंड अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल, कि अगर स्टोन गिरे कहाँ से, कहीं से भी एंगल के ऊपर, ये नहीं स्ट्रेट 90 डिग्री पे नहीं, किसी न किसी और एंगल पे क्या हो वो थ्रोन अप हो, तब उसको हम क्या बोल लेंगे, कर्विलिनियर मोशन, यानी हल्का सा वो क्या क्या बनाए यहाँ पे, कर्व बनाए, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस एंड all parts of it do not move the same distance in a given interval of time, it is said to be rotational motion, कि कोई भी जब अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगी किसी भी एक्सिस, एक्सिस क्या होता है देखो, कि जैसे ये अर्थ अर्थ दिखाई दे रही है ना आपको, ये अर्थ है हमारी, अर्थ है, अर्थ की क्या होती है, एक एक्सिस, एक्सिस यानी मतलब एक ऐसी डायरेक्शन जिसके वो ईजिली इसके सराउंडिंग्स में क्या कर सके, मूव कर सके। सपोज आपके फिंगर के सराउंडिंग में आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, राउंड राउंड रोटेट कर रहे हो, तो ऐसे ही क्या हमारी एक्सिस है, सपोज ये है, ये देखो ये एरो शो क्या हुआ ना, कि इस एक्सिस में क्या करेगी, मूव करती रहेगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें जो इसके ऑल बॉडी पार्ट्स है वो डू नॉट ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, कि सेम टाइम पे वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता हर एक पार्ट इसकी बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन, कि क्या है जो हमारे रोटेशनल यानी रोटेट, जैसे आपने फ़ैन देखा ना, फ़ैन के जो ब्लेड होते हैं वो भी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ही मूव करते हैं। ऐसे ही हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ की डिश, जो हमारी डिश अर्थ है सन के सराउंडिंग में जब वो रोटेट करती है तो वो भी किस में, रोटेशनल मोशन में ही क्या करती है, वो सराउंड करती है, मूव करती है अराउंड द सन। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन, when an object repairs its when an object repeats its motion along the same path at a regular intervals of time, it is said to be in periodic motion, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिपीट करती है अपनी मोशन को along the सेम पाथ, उसी पाथ के सराउंडिंग में क्या करती है वो थोड़ी देर के बाद वो अपने उस क्या करती है, उसको रिपीट करती है अपने मोशन को। जैसे आपने देखो, आपने क्या देखा है, आपने जैसे एक पेंडुलम देखा है, एक क्लॉक होती है, क्लॉक होती है, क्लॉक के सेंटर में क्या होता है, एक पेंडुलम होता है जो क्या करता है 1 आवर के बाद क्या करता है, या फिर 1 सेकेंड या 1 मिनट, वो उस पर डिपेंड होता है। तो वो क्या करता है, एक सिंपल पेंडुलम होता है, वो क्या करेगा 1 आवर, सपोज करो वो 1 आवर के बाद क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, तो 1 आवर के बाद वो क्या करेगा,
हल्का सा इस साइड मूव करेगा और हल्का सा इस साइड मूव करेगा। तो यानी क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वो मूवमेंट शो कर रहा है। और हर 1 हार के बाद क्या हो रही है, ये जो मोशन है वो रिपीट हो रही है, फिर स्टॉप हो जाती है 1 हार के बाद, फिर 1 हार के बाद क्या होती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये क्या है, एक टाइम पीरियड फिक्स है कि रिपीट तो होगा, बट किस टाइम के बाद, 1 हार के बाद ही रिपीट होगा, 1 मिनट के बाद या फिर 1 सेकंड के बाद ही रिपीट होगा। तो उसको हम कौन सी मोशन बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। सपोज देखो जैसे आज संडे है, तो उसके बाद क्या है, संडे कब आएगा, 1 वीक के बाद ही संडे आएगा, यानी 7 डेज के बाद। ये फिक्स्ड है कि नेक्स्ट 7 डेज के बाद क्या होगा, संडे ही होगा। तो मतलब जो फिक्स्ड होती है पोजीशन, देखो उसको हम मोशन में नहीं ले सकते, बिकॉज वो मोशन तो नहीं कर रहा ना। नेक्स्ट है हमारा, देखो एग्जांपल, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि जो मून क्या करता है अराउंड द अर्थ, जब मूवमेंट शो करता है तो वो कौन सी होती है, पीरियोडिक, कि उसी स्पेसिफिक टाइम के बाद वो उसी पोजीशन पे वापस आता है। मोशन ऑफ पेंडुलम, जो आपने देख लिया, पेंडुलम्स ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। या फिर आपने देखा होगा जो जो हमारी वॉच होती है, वॉच की जो नीडल होती है, सपोज जब वो कहाँ पे है, 12 पे है, ठीक है, 12 पे कौन सी, हमारी मिनट वाली नीडल। उसके बाद वो 12 पे दोबारा कब आएगी, आफ्टर 60 मिनट, कि ये फिक्स्ड है ना, 60 मिनट के बाद उसको कहाँ आना है, इसी पे आना है। आफ्टर 60 मिनट फिर वो वहीं आएगी, आफ्टर 60 मिनट फिर वो वहीं आएगी, यानी जो रिपीट होती रहती है मोशंस आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कि इंटरवल, जो टाइम का इंटरवल होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, उसी के बाद वो वहाँ पे 12 पे आएगी। तो इस दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे देखो, रियल वर्ल्ड, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट from its position to rest is called oscillatory motion. Swing and pendulum of a clock show oscillatory motion. देखो टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, आगे पीछे, ठीक है, टू मूव अबव एंड, सॉरी, लेफ्ट एंड राइट भी बोल सकते हैं उसको, और आगे पीछे भी बोल सकते हैं। सपोज ये देखो, ये क्या हमारा स्विंग, तो स्विंग क्या हो रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार कहाँ जा रहा है, बैक साइड, एक बार अबव साइड, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा, ऐसे ही पेंडुलम है, एक बार उस साइड जाएगा, एक बार उस साइड जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट या फिर बैक साइड और फ्रंट साइड जो मोशन होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, इक्वल टू पीरियोडिक मोशन, बट वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होती है, इसमें कोई फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता हमारा। नेक्स्ट हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इट्स मोशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखो वो थी पीरियोडिक, यानी उसमें क्या हो रहा था, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीटेशन हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, नॉन पीरियोडिक बोल दिया तो मतलब डज नॉट रिपीट, कि वो अपने मोशन को रिपीट नहीं करेगी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कि जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। इट इज सेड टू बी इन नॉन पीरियोडिक मोशन। देखो मोशन होगी, बट रिपीट होगी या नहीं होगी, या फिर वो उसके लिए टाइम फिक्स्ड होगा या नहीं होगा, डज नॉट मैटर। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क एंड ए कार मूविंग ऑन अ रोड, कि जरूरी तो नहीं डेली वही कार उसी रोड पे मूव करे, या डेली वही चिल्ड्रन उसी ग्राउंड में आके उसी टाइम पे, फिक्स टाइम पे प्ले करें। देखो प्ले जरूर, देखो चिल्ड्रंस प्लेइंग जरूर करते हैं, ठीक है, ग्राउंड में, बट जरूरी नहीं ना डेली, ठीक है, या फिर उसी टाइम पे, फिक्स टाइम पे। उसमें क्या हो सकता है, जो टाइम है, टाइम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। रोड पे भी ऐसे कार तो चलेगी, बट जरूरी तो ना, वही जरूरी नहीं है ना वही कार मूव कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी पीरियोडिक, कौन सी मोशन हमारी, नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट है रैंडम मोशन, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ नो फिक्स्ड डायरेक्शन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी डायरेक्शन है जो फिक्स्ड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। एंड इज़ इन अ जिग जैग मैनर, जिग जैग मैनर में ये क्या होती है हमारी, ऐसे कहीं भी जिग जैग मैनर में हमारी मोशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर्स, डस्ट पार्टिकल्स में जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो जो एयर में मूव कर रहे हैं, हमें उसके डायरेक्शन का नहीं पता होता किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। एंड द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स या बर्ड्स की जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, रैंडम, ठीक है। इंसेक्ट्स भी कहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन,
कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, कंबाइन। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विद मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट हमारी बहुत सारी टाइप्स ऑफ मोशन से भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक ही टाइप का मोशन शो हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे 2 और मोर मोशंस भी शो हो सकते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल द व्हील्स ऑफ ए मूविंग बाईसाइकिल अंडरगो रोटेशनल मोशन, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ऐसे मतलब मूव कर रहे हैं फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड। रोटेशनल मोशन जो होती है उसमें हमारी जो एक सेंटर पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, उसी के अराउंड सारे क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो ऐसे इसमें देखो कि जो बाईसाइकिल के जो टायर हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हील है जो, वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन शो कर रहे हैं। लेकिन वेयर एज अ साइकिल इज़ इन ट्रांसलेशन मोशन, लेकिन साइकिल क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में है कि इक्वल जो उसके सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी जा रही है, तो है उसके व्हील पीछे रह गया, फिर हैंडल पीछे रह गया, सारी बॉडी मूव कर रही है ना उसकी। और मतलब देखो फिर ट्रांसलेशन हमारी 2 टाइप्स की थी कि रेक्टिलिनियर मोशन में भी ट्रैवल कर सकता है वो, कर्वीलिनियर पाथ पे भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी कितने टाइप्स की मोशन होगी हमारे, 2 टाइप्स की, कि जब भी हमारी बाईसाइकिल मूव कर रही है तो जो उसके व्हील हैं वो कौन सी मोशन शो करते हैं, कौन सी, रोटेशनल। एंड जो हमारे जो उसके जो साइकिल है, साइकिल कौन से मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन। द बर्ड्स ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई अंडरगो ट्रांसलेशन एज वेल एज नॉन पीरियोडिक मोशन, कि जो बर्ड्स है, बर्ड्स देखो नॉन पीरियोडिक मोशन कैसे है कि किसी भी मतलब किसी भी टाइम, देखो डेली जो, ठीक है वो मतलब फ्लाई तो करेंगे बर्ड्स, ठीक है ग्लाइडिंग तो करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक टाइम फिक्स्ड हो, ठीक है, या फिर उसी टाइम के बाद वो पोजीशन, वो हमारी जो मोशन है वो रिपीट हो। तो इसलिए कौन सी मोशन है यहाँ पे, नॉन पीरियोडिक। और ट्रांसलेशन मोशन भी है बिकॉज हर एक बॉडी पार्ट साथ में मूव कर रहा है और किसी भी पार्ट पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इट अंडरगो रोटेशनल मोशन, ये हम पीछे भी रीड कर चुके हैं कि जब अर्थ हमारी रोटेट करती है तो कौन सी मोशन शो करती है, वो रोटेशनल मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल तो है ही, उसके बाद क्या है, पीरियोडिक भी है बिकॉज एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही क्या होती है, वो रिपीट होती है।